So hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry from Zero. So in this class we'll study about Joule-Thomson effect. हम conceptually भी Joule-Thomson effect को समझेंगे. So mathematically हम कैसे Joule-Thomson effect को समझ सकते हैं वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में. So let's begin. इस क्लास में हमको Joule-Thomson effect पढ़ना है. So पहले हम Joule-Thomson effect को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो Joule-Thomson effect है वो अप्लाई होता है. So मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है, एक कंटेनर है पूरा, जहां पे क्या है, मेरे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे. ये सारे क्या है, मेरे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं. अब क्या है, ये एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन लगा रखा है मैंने. दिस इज ऑल्सो अ पिस्टन एंड दिस इज ऑल्सो अ पिस्टन. बीच में क्या लगा रखा है मैंने, ये क्या है, पोरस प्लग. दिस इज पोरस प्लग. यहां से जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम दिस कंपार्टमेंट टू दिस कंपार्टमेंट. इस कंपार्टमेंट को बोल देता हूं मैं ए, इस कंपार्टमेंट को मैं बोल देता हूं बी. अब जो ये पिस्टन से प्रेशर लग रहा है वो है P1 और ये पिस्टन से जो प्रेशर लग रहा है वो है P2. क्या किया मैंने, क्या होता है, पहले P1 को इंक्रीज कर देते हैं. P1 प्रेशर लगाते हैं. हम अभी क्या मान रहे हैं, दैट इज P1 इज ग्रेटर देन P2. सो P1 क्या करेगा, प्रेशर लगाएंगे हम, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, कंपार्टमेंट बी में जाएंगे. तो हम मान लेते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स कंपार्टमेंट बी में गए और P1 बढ़ गया. उसकी वजह से जो ये वॉल्यूम है, ये अब पिस्टन यहां पर आ गया. अब मैंने क्या बोला कि जब प्रेशर लगेगा तो पिस्टन यहां पर आ गया, मान लेते हैं. और ये P1. तो कितना डिक्रीज हुआ, ए कंपार्टमेंट में जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का वो कितना डिक्रीज हो गया, हम मान लेते हैं V1 से डिक्रीज हो गया. द वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय V1. सो अब ये जो पिस्टन है वो यहां पर आ गया है. अब प्रेशर इधर से लग रहा है, प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन प्रेशर P2. सो अब क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया V2. इसका वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ था, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था V1. अब ये यहां पर आ गया और इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया, V2. एंड द पिस्टन विल कम हियर. सो नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस कंडीशन, द मॉलिक्यूल्स यहां पे क्या थे, कंप्रेस्ड थे. और जो ये पोरस प्लग है, इसमें क्या होता है, इंसुलेटेड वॉल होती है. ये पोरस प्लग जो है इंसुलेटेड, इट कंटेन्स इंसुलेटेड वॉल. इंसुलेटेड वॉल की वजह से हीट ट्रांसफर इज नॉट देयर. यहां पे क्या होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, नो हीट ट्रांसफर. देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर. इफ देयर इज नो हीट ट्रांसफर व्हिच मींस Q will be equals to 0. Now what happen is, यहां पे क्या हो रहा है, जब हमने प्रेशर लगाया तो कंपार्टमेंट ए से कंपार्टमेंट बी में मॉलिक्यूल्स चले गए. पहले कंप्रेस थे मॉलिक्यूल्स, फिर क्या हुआ, एक्सपेंड हो गए मॉलिक्यूल्स. हमने क्या करा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर किया. सो गैस एक्सपेंड्स हुई फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन. गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. अब गैस एक्सपेंड्स हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर हो गए, एक्सपेंड हो गए. और गैस कैसे एक्सपेंड हो रही है, एडियाबेटिकली, बिकॉज हीट इज जीरो. सो गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली. गैस एक्सपेंड्स हुई एडियाबेटिकली. हम मान लेते हैं हमने क्या लगा रखा है, यहां पर थर्मोमीटर लगा रखा है. हमने यहां पे ऊपर थर्मोमीटर लगाया. इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है. जब गैस एडियाबेटिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर गई तो क्या हुआ, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट T2 टेम्परेचर, जो T2 टेम्परेचर था वो कम हो गया T1 से, विच मीन्स कूलिंग अकर्स. क्या हो गई, कूलिंग हो गई. मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2. तो जब गैस का एक्सपेंशन हुआ फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो कूलिंग अकर्स. सो दैट इज द इफेक्ट which is given by Joule-Thomson, which states that when a gas adiabatically goes from high pressure to low pressure, then cooling occurs. तो मैं आपको एक बार समरी में बता देता हूं, हमने क्या करा, adiabatically
एडियाबैटिकली हमने क्या करा, गैस को फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर लेके गए और उसकी वजह से एक्सपेंशन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, एंड ड्यू टू दिस एक्सपेंशन द टेम्परेचर decreases, which means T2 is less than T1, and in the last what we can conclude that cooling occurs. So that's how this effect works. So now इसकी एप्लीकेशन कहां पे है, तो इसकी एप्लीकेशन है थ्रॉटलिंग डिवाइस में। थ्रॉटलिंग डिवाइस बहुत सारी मशीन में यूज होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, ओके, एंड जो इसका एप्लीकेशन है वो और कहां पर है, इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, दैट दिस इफेक्ट इज आल्सो यूज्ड इन द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड। अब हम इसको कॉन्सेप्चुअली और मैथमेटिकली समझते हैं। सो अब मैथमेटिकली हम कैसे इसको समझ सकते हैं। सो मैंने क्या बोला कि पोरस प्लग है, पोरस प्लग कैसा है, इसकी वॉल इंसुलेटेड वॉल है, सो Q विल बी इक्वल्स टू 0। डेल्यू क्या होता है, डेल्यू इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था, Q प्लस W। सो नाउ Q इज 0, सो डेल्यू इक्वल्स टू W। नाउ W क्या है इस केस में, सो अगर हम WA निकालें, ए कंपार्टमेंट में कितना वर्क हो रहा है, ए कंपार्टमेंट में हो रहा है प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, सो P1 V1। बी कंपार्टमेंट में कितना हो रहा है वर्क, P2 प्रेशर है और V2 इंक्रीज इन द वॉल्यूम है, यहां पर डिक्रीज इन द वॉल्यूम था। अगर हम टोटल वर्क निकालें तो इट विल बी व्हाट विल बी, इट विल कम WB minus WA, which will be P2 V2 minus P1 V1, that is the W। so हम क्या करेंगे, del U equals to W। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे pressure is applied on the gas, मतलब work is done on the system। यहां पे क्या हो रहा है, work is done on the system, work is done on the system। so W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा नेगेटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, del U इक्वल्स टू माइनस W। ओके, सो del U विल बी इक्वल्स टू, W की वैल्यू रख देंगे यहां पर माइनस P2 V2 माइनस P1 V1। नाउ del U को क्या लिख सकते हैं, del U को हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1, हियर इट विल बी नेगेटिव मल्टीप्लाइड, सो P2 V2 प्लस P1 V1। नाउ आई क्या लिख सकते हैं हम इसको, U2 प्लस P2 V2, U2 प्लस P2 V2 और ये U1 हो जाएगा U1 प्लस P1 V1। नाउ व्हाट इज U प्लस PV, U प्लस PV इज नथिंग बट एंथैल्पी H, इन लास्ट क्लास में बताया था मैंने। सो H2 हो जाएगा ये, H2 इक्वल्स टू, और ये U1 प्लस P1 क्या हो जाएगा, H1। सो H2 इक्वल्स टू H1, मतलब क्या हो रहा है, H2 प्लस H1 क्या हो रहा है, दैट del H इक्वल्स टू 0, H2 इक्वल्स टू H1 को लिखूंगा मैं H2 माइनस H1 इक्वल्स टू 0, और यहां से क्या आएगा, del H इक्वल्स टू 0। del H इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हो गया, del H इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हो गया, आइसोएंथैल्पिक, मतलब जो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आइसोएंथैल्पिक क्यों बोला, तो अभी हमने बोला आइसोएंथैल्पिक, सो del H इक्वल्स टू 0, which means del H इक्वल्स टू del U प्लस W। अब del H में कोई चेंज नहीं होगा, del H इज कांस्टेंट, del H में कोई चेंज नहीं होगा, del H इज कांस्टेंट। मतलब क्या हो रहा है कि जो भी हमारा सिस्टम पे गैस पे वर्क हो रहा है, जो भी वर्क इज डन ऑन द गैस हो रहा है, वो किससे कंपनसेट होगा, वो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में कंपनसेट होगा। मतलब जितना वर्क बढ़ेगा उतना ही इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी टू मेक द एंथैल्पी कांस्टेंट, ड्यू टू विच del U की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, और del U की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से मैंने पहले बताया क्लास में कि टेम्परेचर इसका फंक्शन होता है del U का, क्योंकि del U की वैल्यू डिक्रीज हो रही है मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस, और टेम्परेचर डिक्रीज होने पे क्या हो रहा है, कूलिंग occurs। So that's how we can conceptualize this effect, और हम ऐसे समझ सकते हैं, that's why, because this is the enthalpic process, isoenthalpic process, due to which
टेम्परेचर डिक्रीज एंड कूलिंग अकर्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रेशर को चेंज करने की वजह से हमने प्रेशर क्या करा, प्रेशर इंक्रीज करा तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ एट कांस्टेंट एंथैल्पी, हमने ये प्रूव कर दिया। सो वही जूल थॉमसन कोएफिशिएंट बोलता है, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट बोलता है चेंज इन टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ये हमने अभी पढ़ा, ये हमने डिस्कस किया है। मतलब तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं म्यू से। सो म्यू विल बी इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर produced due to change in pressure. So it is, the formula will be dt upon dp. So मैंने क्या बोला कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है गैस। सो मतलब dp क्या हो जाएगा, dp भी हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि dp होता है p2 माइनस p1, जैसे p1 ज्यादा है p2 से, सो दिस टर्म विल बी नेगेटिव, और t2 माइनस t1 dt इसके इक्वल है t2 माइनस t1 के, dt किसके इक्वल है t2 माइनस t1 के। सो दिस विल ऑल्सो कम आउट टू बी नेगेटिव बिकॉज t1 ज्यादा है। सो मतलब अगर हमारा म्यू पॉजिटिव होगा, म्यू पॉजिटिव कब होगा, जब ये कंडीशन होगी, म्यू पॉजिटिव है तो हम क्या बोल सकते हैं, द गैस कूल्स ऑन एक्सपेंशन। बट ऐसा नहीं है, मतलब हर गैस के लिए ऐसा नहीं है। देयर आर टू एक्सेप्शंस व्हिच आर H2 एंड हीलियम। H2 और हीलियम के लिए क्या होता है, म्यू नेगेटिव होता है। तो क्या होता है इस केस में कि हम प्रेशर अगर कम करेगा, मतलब जो गैस है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी, तो वहां पे कूलिंग नहीं होगी, वहां पे हीटिंग होगी। तो हम लिख सकते हैं द गैस warms on expansion in case of hydrogen and helium, warms on expansion in case of hydrogen and helium। now जब म्यू पॉजिटिव होगा तो गैस कूल हो जाएगी एक्सपेंशन से। इसी प्रिंसिपल से या इसी इफेक्ट से लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस होता है। जनरली ऑल गैसेस कूल्स ऑन एक्सपेंशन, सो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इसी इफेक्ट से होता है। अब हमको इसको समझने के लिए, हाइड्रोजन हीलियम को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या बोलता है, द टेम्परेचर बिलो विच द गैस स्टार्ट्स लिक्विफाइड। टेम्परेचर बिलो विच द गैस लिक्विफाइड इज कॉल्ड द इन्वर्जन टेम्परेचर। तो हाइड्रोजन केस में जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है, दैट इज -80 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर है। अगर हमने कंडीशंस दी जो कि इस टेम्परेचर से कम है तो हमारी गैस लिक्विफाइड हो जाएगी। बट अगर हम कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, इस गैस में हमारी लिक्विफाइड हो जाएगी। बट अगर रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, मान लेते हैं दैट इज 298 केल्विन, जो कि बहुत ज्यादा है Ti से, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में गैस वार्म्स ऑन एक्सपेंशन, सेम केस अप्लाइज टू हीलियम। ओके, सो अगर हमको हाइड्रोजन को कूल करना है, सो वी हैव टू प्रोवाइड टेम्परेचर बिलो -80 डिग्री सेल्सियस। हमको टेम्परेचर बिलो -80 करना पड़ेगा, सो दैट हाइड्रोजन गैस स्टार्ट्स लिक्विफाइंग। सो दैट्स व्हाई अगर हम क्या रूम टेम्परेचर पे अगर जो हाइड्रोजन गैस स्टोर होती है हाई प्रेशर पे, अगर उसको ओपन कर देते हैं, उसको लो प्रेशर पे डाल देते हैं, तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज वेरी मच डेंजरस। सो दैट्स ऑल इन जूल थॉमसन इफेक्ट। आई होप आपको सब समझ आया होगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको बताया और मैथमेटिकली आपको प्रूव करवाया कि जूल थॉमसन इफेक्ट में टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है, बिकॉज इट इज अ आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, जस्ट गिव इट अ thumbs up and subscribe to my channel. I will be back with some more videos of thermodynamics. In the next video, we will study about the third law and entropy, third law of thermodynamics and entropy, and we'll do some PYQ questions of NEET and IIT JEE. So, मिलते हैं next video में. Thank you.